हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। 15 डेज बचे हैं, सिर्फ 15 दिन हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन अब भी यही सवाल है, सर फिजिक्स नहीं हुआ, कहाँ से करूँ? सर केमिस्ट्री का डर लग रहा है, इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? सर मैथ्स में कुछ चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं आते, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करा ही नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन करा ही नहीं। सर कैसे होगा? कुछ आईएमपी कैसे करूँ, बता दो ना। बच्चों सिर्फ 15 डेज बचे हैं और अभी भी क्या करूं, कैसे करूं, कोई स्ट्रैटेजी दे दो ना, इसी पर बात चल रही है। आज मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं, आपसे सीधी बात करने वाला हूं। और सच बताऊं, एक रियलिटी चेक दूं, 15 दिन, पूरे 15 दिन आपके पास है। चलो देखते हैं, हम थोड़ा डे बाय डे चलते हैं। 25 तारीख आज संडे, यहाँ से शुरू करते हैं। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। 25 से यहाँ पे हमारे पास कुछ दिन जनवरी के हैं और फिर 10 तारीख तक यहाँ पे फेब 10 तो हमारा एग्जाम ही है, इंग्लिश का पेपर ही है। आपको पता है आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है, करेक्ट? तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कॉलेज जाना होता है। आज तक बहुत कम गए हो, नहीं गए हो, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। और एक दिन लगेगा मैथ्स और इंग्लिश, मराठी जो भी आपका होगा उसके प्रैक्टिकल के लिए। सो एक दिन अज्यूम करते हैं, क्योंकि पहले दिन लैंग्वेजेस होती है, तो 27th, ये 2 दिन फ्री है, लेकिन 27th को इंग्लिश, मैथ्स, ये प्रैक्टिकल के लिए आप कॉलेज जा रहे हो। अब जब कॉलेज जा रहे हो तो 5-6 घंटे कैसे जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों के साथ बैठने उठने में, प्रैक्टिकल्स करने में, चेक करने में, तो वो दिन का मैक्सिमम जो समय है पढ़ने का वो निकल जाता है। ये आप जानते हो, सही है, राइट? फिर उसके बाद अज्यूम करते कि 28-29 के अराउंड कहीं तो एक दिन आप फिजिक्स के लिए जाओगे और एक दिन आप केमिस्ट्री के लिए जाओगे। सो 3 दिन आपको प्रैक्टिकल्स के लिए कॉलेज जाना होगा, राइट? और ये प्रैक्टिकल्स जब जाओगे तो पूरा दिन, मैक्सिमम ऑफ योर डे उसी में जाएगा। इवन प्रैक्टिकल की थोड़ी पढ़ाई करोगे तो 3 दिन तो यहाँ जाने वाले। तो जनवरी के 3 दिन हमारे ऐसे ही निकलने वाले। हो सकता है किसी का यहाँ नहीं, किसी के 1-2 तारीख को अलग, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा, लेकिन हमारे 2.5 से 3 दिन इन सब चीज़ों में जाने वाले हैं, पता है ना? इसके अलावा जो आखिरी के 3 दिन है, 7, 8, 9, पूरे साल इंग्लिश को इतना इग्नोर किया है, यहाँ मैक्सिमम टाइम हम इंग्लिश की प्रिपरेशंस करेंगे। हर बच्चा यहाँ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, भले ही वो माइंडसेट में रहे कि भाई मैं फिजिक्स करता हूँ, केमिस्ट्री करता हूँ, लेकिन क्योंकि पेपर इंग्लिश का है, बोर्ड्स का पेपर है, इतना इंपॉर्टेंट क्लास 12 बोर्ड्स है, अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगा तब, और आप यहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशंस करोगे। तो यहाँ 3 दिन, यहाँ 3 दिन, 6 दिन तो अपने पास नहीं है, यही समझना होगा। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ बच्चा, डरा नहीं रहा हूँ आपको, जो है वो है। तो हमारा दिन कितना बचा है? 25, 26, 2 दिन फ्री है, हम पढ़ाई कर सकते हैं। 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 नहीं, 10 दिन है हमारे पास, 10 दिन है। सर डर लग रहा है, आप और डरा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ 10 दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। अब तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब क्या सोल्यूशन है इसका वो समझना ही होगा। 10 दिन में मैं क्या पढ़ूँ सर? बता भाई, कौन सा सब्जेक्ट तेरा बहुत वीक है, कौन से सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हमारी लगी हुई है, उस सब्जेक्ट को पहले उठाओ। सर फिजिक्स कुछ नहीं हुआ, सादा बच्चे यही कहते हैं, सर फिजिक्स कुछ नहीं हुआ। चलो अज्यूम कर लेते हैं कि आपका भी फिजिक्स ज़्यादा खराब है, फिजिक्स को प्रायोरिटी दो, भागो मत उससे। आप यही गलत करते हो कि जो ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो ज़्यादा आपको नहीं आ रहा है, उसी को और बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, पहले करता हूँ करते हो। आपको अब पहले वो सब्जेक्ट लेना होगा जिससे आप बहुत डरते हो। और एक बात मान लो कि आप 10-12 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मचा पाओगे। लिमिटेड करूंगा लेकिन स्मार्ट वर्क करूंगा, ये अप्रोच रखो। अगर फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दूंगा, रोज फिजिक्स 10 दिन पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और क्या पढ़ूंगा? 5 चैप्टर्स ले लो भाई,
नहीं 10 दिन में 10 चैप्टर्स कर लूंगा, वन शॉट देख लूंगा, ये कर लूंगा। पहाड़ मत बनाओ, हाँ पहाड़ ख्यालों का मत बनाओ। इतना स्ट्रांग होता तो कर लेते ना। अब सिर्फ 5 चैप्टर्स करने, दैट्स इट। मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 चैप्टर्स करने, जो 5 चैप्टर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल सर रोटेशनल मोशन बहुत बार देखा है, रोटेशनल डायनामिक्स, तो वो कर लेंगे, है ना, वो हो गया है, एक और बार करना है। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो सारे मुझे आते हैं क्या, डेरिवेशंस, वो सब देखना है। हो सकता है किसी के लिए केटीजी भी इजी हो। अब 5 चैप्टर्स कौन थे वो आपको देखना पड़ेगा। किसी के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इस लिस्ट में हो सकता है। मैं आपको थोड़ा इजी चैप्टर बता रहा हूं। हो सकता है ड्यूअल नेचर मैं इसमें रखूं, यस हो सकता है मैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इसमें रखूं। तो जो भी चैप्टर्स आपके 5 है, सिलेक्ट 5 चैप्टर्स और उनको मैं अच्छे से कर लूंगा, राइट। 5 चैप्टर्स भी करोगे ना तो यार एटलीस्ट एक थोड़े रिस्पेक्टेबल स्कोर पर पहुंच जाओगे। 25-30 मार्क्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल में कुछ 20-25 मिल जाएंगे, राइट। और ऐसे करके हम 50 तो क्रॉस करेंगे। देखो यार बहुत ही खराब करने से अच्छा है कि प्रैक्टिकली कुछ चीजें हम करें और ताकि हम 50+ स्कोर कर लें। 5 चैप्टर्स, आपके 5 चैप्टर्स कोई भी हो सकते हैं, उनको करना है। अब सर इनको कहाँ से करूँ, वन शॉट देखूँ क्या यार, इतना सारा काम कर रखा है ना बहुत सारे टीचर्स ने। यूट्यूब पे आपको सिर्फ रोटेशनल डायनामिक्स, फिजिक्स, बोर्ड्स, ये सब डालना होगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। या किसी टीचर पे आपका ट्रस्ट होगा, उसके वन शॉट देख लो, खत्म करो यार। वन शॉट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, बात खत्म करो, दैट्स इट, राइट। फिजिक्स के 5 चैप्टर, अगर आप वही बात केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स, मैथ्स की तो मैथ्स के 5 चैप्टर्स। जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, राइट। अगर मैथ्स के बोलोगे आप कहां से पढ़ूं, तो यार वन शॉट सारे डाले हुए हैं, डिटेल में है, कुछ नहीं आता आपको, तब भी आप वेक्टर्स इधर चैप्टर आप मेरे साथ बड़े आराम से 3 से 4 घंटे में कर सकते हो। जाओ पाई बैच की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैथ्स का डर पूरा खत्म हो जाएगा आपका, पूरा स्कोर कर पाओगे बोर्ड्स में, ठीक है। लेकिन अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर लेकिन फिजिक्स को तो 6 दिन का गैप है, फिजिक्स जो है 10 के बाद डायरेक्ट 16 को है, तो मैं फिजिक्स तब करूंगा। ठीक है, सही स्ट्रैटेजी है, खराब नहीं है, बढ़िया है। तो इन दैट केस सर केमिस्ट्री को कम है गैप, एक ही दिन का गैप है, तो केमिस्ट्री ज्यादा करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एक सब्जेक्ट है जिसको मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो उस केस में आप केमिस्ट्री को ज्यादा करो। सर मैथ्स को बहुत ही खराब है, मेरा 2 दिन का गैप है लेकिन शायद नहीं हो पाएगा, तो मैथ्स को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सबसे खराब आपका पूरा सब्जेक्ट है, उसी को आपको ठीक करना है अगले 10 दिन में। पहला टारगेट यही है। और उसके साथ साथ अब इसको आप रोज 3 घंटा पढ़ोगे, अगर आप ये पूरे दिन देख रहे हो तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई जो है कम से कम 8-9 घंटे अब तो होनी ही चाहिए। मैं 8-9 घंटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अचानक 12 घंटा नहीं पढ़ सकता तू, मुझे समझ में आ गया है ना। ये स्टेज इसीलिए है कि मैं नहीं बैठा अभी तक, मैं अभी तक अच्छे से करा ही नहीं। मैं सीईटी कर रहा था लेकिन सीईटी भी ढंग से हुआ नहीं हुआ, समझ नहीं आया, अब बोर्ड्स कर रहा हूँ। यही सिचुएशन है, बहुत सारे बच्चों की यही सिचुएशन है। सर थ्योरी नहीं आती, अरे न्यूमेरिकल्स कर ले। सर न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगता है, थ्योरी कर ले, कोई एक चीज तो कर ले। यार देखो थोड़ा कामली बैठो, आराम से खुद से बात तो करो कि मुझे क्या डिफिकल्ट लगता है और क्या इजी लगता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारा ही चीज डिफिकल्ट लगता है, कुछ तो है। थ्योरी अगर अच्छी है तो थ्योरी कर लो, थ्योरी में भी बहुत मार्क्स होते हैं, फिजिक्स में 60 के अराउंड मार्क्स थ्योरी में मिल जाते हैं। न्यूमेरिकल अच्छा है तो न्यूमेरिकल कर लो, 36-38 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल से मिल जाते हैं, स्कोर तो आप कर सकते हो। जो चीज अच्छी है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, राइट। तो प्रैक्टिकली कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो जैसे मैं कह रहा था, कोई भी दिन हो 3 से 4 घंटा, 3 आवर्स, अगर मेरा जो भी वर्स्ट सब्जेक्ट है मैं उसको दूंगा, प्लस नेक्स्ट सब्जेक्ट को मैं 2 आवर्स दूंगा, राइट। केमिस्ट्री वगैरह जो भी होगा, केमिस्ट्री मैथ्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट को मैं फिर 2 आवर्स दूंगा। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप कि किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा दिया और 2 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, लेकिन 7 से 8 घंटा में पढ़ना पड़ेगा 15 दिन। अब 15 दिन मत समझो, जिस दिन प्रैक्टिकल जा रहे हो, जिस दिन आपका इंग्लिश पेपर है, ये सब जाने वाला है, 10 दिन सोचकर आप प्लान बनाओ, थोड़ा प्लानिंग करो। कौन से 5 चैप्टर्स आप फिजिक्स के करने वाले हो, कौन से 5 चैप्टर्स आप केमिस्ट्री के करने वाले हो, और कौन से 5 चैप्टर्स आप मैथ्स के करने वाले हो, पक्के पक्के वो देख लो। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ्स पार्ट 2 बहुत खराब है, पार्ट 1 कर ले। पता है ना मैथ्स का पेपर कितने मार्क का आता है? हाँ पता है, 112 का, और इसमें से 56 मार्क्स तू सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पार्ट 1 से ला सकता है बच्चा, 56 मार्क्स। तो आपका अगर मैथ्स पार्ट 2 खराब है तो सिर्फ पार्ट 1 कर लेना, फोकस करो, सिर्फ पार्ट 1 करके तो 56 लेके आ सकता है, राइट। पार्ट 2 के कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स कर सकते हो, दोनों मिला के कुछ इजी चैप्टर्स कर सकते हो, राइट। स्कोर करना आसान है, बस थोड़ा सा 1 घंटा बैठ, स्ट्रैटेजी बना,
सच में प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बना, हवा में मत बात कर, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं, अब दिन ब दिन हर दिन क्या कर रहा हूं मेरा स्केड्यूल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे रोटेशनल करूंगा, मैं यहाँ पे रोटेशनल करूंगा, 2 दिन मुझे रोटेशनल लगेंगे, रोटेशनल 2 दिन करूंगा, राइट। प्लस मैं मैथ्स का यहाँ पे कुछ और जो भी चैप्टर आपको लगता है सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, किया ही नहीं है, छोटा चैप्टर है, 1 दिन में हो सकता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, और सिर्फ 2 या 3 दिन का प्लान बना, उससे ज़्यादा मत बना, फिर बाद में हम अगला प्लान बनाएंगे, राइट। सिर्फ 2 या 3 दिन का और उस पर टिक होना चाहिए। सर केमिस्ट्री में क्या करूँ, अज्यूम करते कि केमिस्ट्री में मैं अज्यूम करते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करूंगा, सो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करूंगा, तो बस इतना ही मुझे करना है इन 2 दिन में। 2 दिन का सोच, 2 दिन का टिक कर, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले 2 दिन का सोचते हैं, बहुत लंबा नहीं सोचते हैं, बहुत लंबा सोच सोच के हम अब आखिरी के 10 दिन में आ चुके हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली काम करो, थोड़ा प्लानिंग पेपर पे, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं की भाई ये लाइन नहीं, बस लिखो डेट, उसके सामने लिखो, और यहाँ पे थोड़ा अंदाजा कि कितना घंटा मुझे इसे देना है, 3 घंटा 4 घंटा जो भी है। सो ऐसे 2 दिन का प्लान, फिर अगले 2 दिन का प्लान, फिर अगले 2 दिन का प्लान, और एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। बड़ा हो तो 1 चैप्टर, छोटे छोटे हो तो 2 भी हो सकते हैं, बट आपको रोज 8 से 9 दिन देने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल प्लानिंग कर मेरे दोस्त, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सर सेटिंग हो जाएगी, सर पढ़ाई हो जाएगी, सर कर लूँगा, अब नहीं रहा ये सब बोलने वाला टाइम, अब आखिरी 10 दिन है, खुद को करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिकली काम करो, है ना। आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 10 दिन में भी आप डिसेंट स्कोर कर सकते हो। और जिनकी पढ़ाई हो गई है बेटा, आपका 15 दिन में क्या प्लान रहेगा, है ना। ये तो मैंने अभी तक बात करी, जो बहुत बैक बेंचर्स है कैसे होगा उनके बारे में, लेकिन अगर आप सोच रहे हो सर मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो गई है, मेरे लिए 15 दिन क्या होगा, तो आप आराम से कुछ पेपर्स को लिख कर देखो। राइटिंग प्रैक्टिस ही मस्ट है, जहां हम थोड़े कम पढ़ते हैं, लिख कर, क्योंकि आपको आपका एम है फुल स्कोर की तरफ, ज़्यादा स्कोर की तरफ, तो आपको ठीक से प्रेजेंट करना, लिख कर देखना सारे स्टेप्स हो रहे हैं क्या, टाइम मैनेज हो रहा है क्या। एक आध पेपर लेकर आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, लिख कर देख सकते हो, इट अलाइन कर सकते हो खुद को। तो आई एम श्योर आप मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि आपका स्टेज क्या है, 15 दिन में आप क्या सोच रहे हो खुद के बारे में, कितना हो पाएगा आपका बोर्ड्स में स्कोर, जरूर कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा देखकर समझकर। ऑल द बेस्ट। गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ रहेंगे। बाय बाय।